मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ने पूंछरी का लौठा और गोवर्धन परिक्रमा की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। मंदिर परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पीएम मोदी के नेतृत्व स्वरूप विकास के नए आयामों को उत्पन्न करने का काम किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो पूंछरी के लौठा में आज आयोजित हो रहा है, इसमें मंच पर विराजमान हमारे भरतपुर के ही लाडले, जिन्होंने भरतपुर का नाम राजस्थानी नहीं, दुनिया में अपनी मेहनत और अपने हुनर और अपने परिश्रम से आगे बढ़ाया। ऐसे वेदांता समूह के चेयरमैन सम्मानीय अनिल अग्रवाल जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत साहब, गृह राज्य मंत्री आपके अपने ही भाई जवाहर सिंह जी मैडम साहब, धरोहर संरक्षण के प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिनको आप अधिकतर जानते हैं, सम्मानीय अवकाश सिंह जी लाखावत साहब, हमारे डी कुमेर के विधायक, बहुत ही उत्साही युवा भाई शैलेश सिंह जी, हमारे उबेर के विधायक पूर्व सांसद रहे हुए बहादुर सिंह जी कोहली साहब, हमारी कामा के विधायक नौतम चौधरी जी, बयाना के विधायक ऋतु बानावत जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी पूंछरी और इसके और पास और पूरे जिले से आए सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। मैं यहां आज हमारे पधारे पूज्य संतगणों का, श्रद्धालुओं का और सभी भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि पर प्रवाहित हो रही भक्ति और भाव आध्यात्मिक धारा में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना, पूंछरी का लौटा गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अनिल अग्रवाल जी को, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार आप मेरे से मिलने आए तो इनके साथ कई लोग यहां के थे, कई विदेश के थे, और मेरी आपसे बातचीत हो रही थी। बातचीत में भरतपुर का नाम जब आया और आपने जब गिरिराज जी का नाम लिया, पूंछरी के लौठा का नाम लिया, तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर आपने सभी को निकाला, फिर हमने और आपसे बात की। मैं निश्चित कहना चाहता हूं, जो आपके मन का भाव था, आपके मन में जो गिरिराज जी के प्रति लगाव था, क्यों मैं यूके भी गया, लंदन में जब मैं गया तो आपके घर भी गया, और जब मैंने वहां आपका मंदिर देखा तो ठाकुर जी विराजमान थे। आप देखिए कि जिस तरह से अनिल अग्रवाल जी गिरिराज चरण गोवर्धन नाथ जी की पूजा करते हैं, और बाद में बातों में यह विषय निकल करके आ गया।
यहां गोवर्धन जी का काम मैंने कहा कि वहां काम करना है, पहले से ही हमारी योजना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं, गिरिराज जी के काम में मेरा जो कोई सहयोग होगा मैं पूरी तरह से करूंगा। ये गिरिराज जी का भाव आपके अंदर है। पूछरी का लौटा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण जी के सखा मधु मंगल जी से जुड़ा है। अपने मित्रों पर भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा रही है। इस महान ब्रजभूमि का तो हर मानव भगवान को अपना मित्र और अपना सखा मानता है, और ये ब्रजभूमि है। भगवान को ये अनेक रूपों से देखा जाता है। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी रूप में उसका सम्मान पाते हैं। और कन्हैया भी हमारे इतने भोले हैं कि आप जिस रूप में उनको देखोगे वो उस रूप में ही आपको अपना स्वरूप दिखा देते हैं। आज आप सभी भगवान श्री कृष्ण की सखाओं, संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मुझे इस परियोजना के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। आपने देखा होगा, मुझे विश्वास कि ये विकास परियोजना हमारे इस पावन धाम को आध्यात्मिक खूबसूरती में इजाफा करेगी। मैं इसके लिए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। ब्रज की महिमा आप सभी लोग जानते हैं। मध्यकाल से विभिन्न आक्रांताओं ने ब्रज क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों को लूटपाट ध्वस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन इस भूमि के साधु संतों ने, महंतों ने अपने प्रयास से ब्रज की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट होने से बचाने का काम किया। आज हमारी संस्कृति जिस तरह से विराजमान है, अभी कुछ संतजन कह रहे थे कि लंबे समय के बाद यह शुभ घड़ी आई है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद बना रहे। हम आध्यात्मिक विकास के ऐसे सभी पावन कार्यों को पूर्ण करने का कार्य करेंगे। गिरिराज शनि का धाम देश के उन कुछ एक आस्था धामों में से एक है जहां श्रद्धालु सबसे ज्यादा आते हैं, और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए देश और विदेश से हर साल करीब 3-4 करोड़ लोग यहां आते हैं और दर्शन करते हैं और गिरिराज जी का आशीर्वाद लेते हैं। आज 21 किलोमीटर की परिक्रमा बहुत से भारतीय परिवारों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। नंगे पैर दंडवत परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु। 56 भोग के प्रसाद से भी सभी झांकियां त्योहार का सा माहौल बनाती हैं। सत्संग, नृत्य, गायन जैसी अन्य गतिविधियां इस पावन धाम में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा हमारे लगभग राजस्थान में 1.5 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, और यह हिस्सा परिक्रमा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें श्रीनाथ जी, पूछरी का लौटा, आदि प्रमुख मंदिर, अप्सरा, नवलकुंड, दाऊ जी मंदिर, नरसिंह मंदिर जैसे कई पवित्र स्थल हैं। पूछरी में पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु आ सके, इसके लिए यहां हेलीपैड, यातायात की सुविधा, आवागमन के साधन, गेस्ट हाउस, चिकित्सा स्थल आदि का निर्माण कराया जाएगा। हमने महसूस किया है कि यहां पदयात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाओं का अभाव है, इसलिए हमने राजस्थान के हिस्से में आने वाली परिक्रमा पथ के विकास को 4 जोनों में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई है। आज जो यह शिलान्यास हुआ है, ये जोन फर्स्ट का शिलान्यास हुआ है। इस तरह की 4 जोन यहां हैं, और इन 4 जोनों को विकास करते हुए यहां का विकास होगा। पहले जोन में श्रीनाथ जी के मंदिर, पूछरी का लौटा मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, गंगा मंदिर, नरसिंह जी का मंदिर, मुखारविंद, अप्सरा कुंड एवं नवलकुंड
फाउंटेन राधा वाटिका, बॉटनिकल गार्डन, लोटस पॉन्ड, मयूर वाटिका, विष्णु अवतार गार्डन का विकास कराया जाएगा। दूसरी जोन में परिक्रमा के पथ विकास कार्य होंगे। इस जोन में ब्लॉक प्रवेश एवं निकास द्वार होंगे। मार्ग का सौंदर्यीकरण होगा। रोशनी, विश्राम मंडप, पेयजल सुविधाएं होंगी। फूड जॉइंट एवं स्टॉल होंगी। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूर्तियां होंगी। गैलरियां होंगी। गैलरियों का निर्माण जैसे कार्य करवाए जाएंगे। तीसरे जोन में परिक्रमा मार्ग के बाहरी एंट्री प्लाजा, ग्रीन कैनाल, वाटर फ्रंट पार्किंग, गोट स्थल, भवन एवं कीर्तन स्थल, पौराणिक आर्ट गैलरी, गिरिराज जी का म्यूजियम, सांस्कृतिक केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र, आर्ट विलेज आदि का विकास किया जाएगा। जोन जो 4 है हमारा, उसमें बनने वाली 250 फुट ऊंची मूर्ति श्रद्धालुओं का आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस जोन में आश्रम, गांव, मेडिटेशन हॉल, गौशालाएं, राजस्थानी हैंडक्राफ्ट बाजार आदि का विकास भी इसमें किया जाएगा। इस परियोजना में उदार वित्त पोषण, अटूट समर्थन के लिए मैं श्री अनिल अग्रवाल जी, वेदांता समूह के चेयरमैन जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं, जिनके योगदान से आज ये पहले चरण का प्रारंभ हुआ है। ये यहां इन सुविधाओं का विकास भी होगा। इससे गोवर्धन परिक्रमा करने वाले अनगिनत भक्तों का आध्यात्मिक अनुभव में भी समृद्धि होगी। श्री अग्रवाल जी भरतपुर से गहरे संबंध है। इनके विकास प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत ही प्रशंसनीय है। आपने आते ही मेरे से भरतपुर की कई बातें आपने कही। अभी मैं बैठा था तो मेरे से कह रहे वो गांव है। अभी आपको भरतपुर से जाए बहुत समय हो गया, लेकिन गांव के नाम हमारे अनिल अग्रवाल जी आज भी जानते हैं। मैं वेदांता समूह का योगदान हमारी संस्कृति, समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में और बढ़ावा देने के ये हमारे सामूहिक का प्रयास समर्पण को दर्शाता है। आज ये हम जहां इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक जागरण एक अद्भुत क्षण है। इसी साल आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विरासत भी और विकास हमारे दोनों साथ साथ होने चाहिए। हमारी विरासत का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारा विकास भी करना चाहिए। आपने देखा होगा इस साल 22 जनवरी को देश में अयोध्या में 500 साल का इंतजार पूरे होते हुए आपने देखा होगा एक अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण आपने देखा है। हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ हो को श्रद्धालुओं के आस्था केंद्र के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नए उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर हमारी सरकार खाटू श्याम की भव्यता प्रदान करने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए की राशि वहां स्वीकृत की है और उसमें काम करवाया जा रहा है। प्रदेश में दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहारों पर लगभग 600 मंदिरों में विशेष साज सज्जा आरती के लिए बजट का प्रावधान हमने किया है। हमारे यहां का कैला देवी मंदिर, झील का वाड़ा, गंगा मंदिर समेत प्रदेश में अनेक मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास का कार्य करवाए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने 300 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान के 20 प्रमुख मंदिरों में आस्था धामों में विकास कार्य करवा रही है। जो पहले कल्पना से परे था वो आज हकीकत बन चुका है और आज हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला की स्थली में पूछरी के लौटा में गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना के भव्य शिलान्यास के सभी साक्षी बने हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे आध्यात्मिक अनुभवों और सांस्कृतिक गौरव के क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। आज एक तरफ हमारे तीर्थ का विकास हो रहा है, दूसरी तरफ
तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण भी हो रहा है। हम प्रदेश में सड़कों, नए एक्सप्रेस का जाल बिछाने के अनेक संकल्प निरंतर काम कर रहे हैं, जिसका फायदा हमारे श्रद्धालुओं को भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि श्री भगवान कृष्ण और गिरिराज महाराज जी के आशीर्वाद से प्रदेश समृद्धि की राह पर निरंतर अग्रसर होगा। हम विकसित राजस्थान के सपने को 100% पूरा होता देखेंगे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं एक बार उन्हें पूछरी का लौटा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम में आप पधारे हैं। सभी संसदों का, श्रद्धालुओं का और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बोलिए बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, राधा रानी की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है आपके सभी के अंदर उत्सुकता है, आप सभी के अंदर उत्सुकता है। मैं, क्योंकि मेरे जयपुर में लगातार यहां से जाने के बाद 3-4 मेरे कार्यक्रम हैं, मैं उनमें जाऊंगा। एक बार जोर से आप नारा लगाएंगे, मैं उसी में मेरे को जो आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, उसी में वो शुभकामनाएं में समाहित करते हुए मान लूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, बंसी वाले की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी शुभकामनाएं मुझे पता है आ गई, मैंने स्वीकार कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में 1 साल में उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। इसके कारण राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने के गुणात्मक फैसले हुए हैं। तो ये बताते हैं कि आने वाले 5 सालों में राजस्थान $350 बिलियन वाले इकोनॉमी के वाले के राज्य के रूप में खड़ा होकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जो एमओयू हुए हैं, उन्हें धरातल पर उतारने का काम राज्य सरकार बड़ी मुस्तैदी से कर रही है। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को जयपुर के दादिया में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश और राजस्थान आपसी भागीदारी का नया इतिहास रचेंगे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की 52,000 बूथों से कार्यकर्ता और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बड़ी संख्या में आएंगे। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर किसानों और महिलाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक भव्य राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। बता दें कि सम्मेलन का आयोजन राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपूतली में किया गया। इस अवसर पर नाबार्ड के सहयोग से स्वीकृत युवा जागृति संस्थान के द्वारा गठित 300 स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं और युवा जागृति मिल्क एंड ग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 100 से अधिक महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। महिलाओं ने सम्मेलन में ऑर्गेनिक देसी उत्पादों की स्टॉल लगाई, जिनमें उनके द्वारा निर्मित परंपरागत और स्वच्छ उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इन उत्पादों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत और कौशल को उजागर किया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों और महिलाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की सराहना करते हुए उन्हें इसी प्रकार आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने किसान समृद्धि और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए प्रदेश के विकास में उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर किसानों से भी संवाद स्थापित किया गया और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे किसान समृद्धि योजना, फसल बीमा योजना और कृषि अनुदान कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया गया। सम्मेलन न केवल किसानों को लाभान्वित किया, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार और उनके उत्पादों की गुणवत्ता को पहचान दिलाने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। यह आयोजन राज्य सरकार की ग्रामीण क्षेत्र के प्रति समर्पण और समाज के हर वर्ग के उत्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और दौसा प्रभारी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी मार्गदर्शन में राजस्थान में जनसेवा, सुशासन और समग्र विकास के लिए समर्पित बीजेपी की डबल इंजन सरकार के सफलतम 1 साल पूरा होने पर दौसा जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर आधारित जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा भी की। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार के सफलतम 1 साल पूरा होने पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों का विस्तार से वर्णन किया और मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक और घोटालों का बोलबाला था, जिससे युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया था। बीजेपी सरकार के आने के बाद ये समस्याएं समाप्त हो गई हैं। सरकार ने न केवल प्रदेश में 76,617 पदों पर वैकेंसी निकाली, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाकर युवाओं में विश्वास जगाया है। दौसा जिला प्रभारी और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार प्रदेशवासियों से की गई सभी गारंटियां पूरी करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और लोक कल्याण के हित में राज्य सरकार ने पहले ही साल में कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिससे हर क्षेत्र में खुशहाली परिलक्षित हो रही है। कर्नल राठौड़ शनिवार को यहां दौसा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वर्तमान राज्य सरकार के 1 साल कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। प्रभारी मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नदी जोड़ो योजना के तहत महत्वाकांक्षी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शीघ्र शिलान्यास होगा, जिससे प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल, सिंचाई और उद्योग के लिए जरूरी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इससे दौसा जिले के भी सभी शहरों और गांवों को फायदा मिलेगा। इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार को सिर्फ 10% ही वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की निरंतर प्रभावी मॉनिटरिंग की वजह से इस सरदा बांध परियोजना का काम अगले साल पूरा कर लिया जाएगा, जिससे दौसा जिले के निवासियों को समुचित गुणवत्ता युक्त पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार 1 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है। पिछले 3 दिनों से राजस्थान में अलग अलग आयोजन कर प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में महिला सम्मेलन में शिरकत की, साथ ही टोंक जिले के विकास प्रदर्शनी शुभारंभ कर अवलोकन किया। इससे पहले मंत्री गौतम कुमार दत्त ने सर्किट हाउस में 17 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान सरकार के 1 साल के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की तैयारियों को लेकर बीजेपी विधायकों, पूर्व सांसद सहित पदाधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें जिले की सभी 4 विधानसभा से 2500 कार्यकर्ताओं को लाभान्वितों सहित कुल 10,000 लोगों को लाने का टारगेट दिया गया। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री दत्त ने दावा किया कि टोंक जिला जयपुर के नजदीक है, तो यहां से 15 से 20,000 लोग शामिल होंगे। बैठक में किस तरीके का दौरा रहेगा और कितनी संख्या यहाँ से रखी गई है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है और जिस प्रकार से सरकार ने 1 साल में काम किए हैं वो आपके सामने ही है, चाहे से किसान को लेकर के हो, चाहे से युवाओं को लेकर के हो। जिस प्रकार से युवा पिछली सरकार में परेशान था, उन परेशानियों को दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिस प्रकार से नकल माफिया पिछली सरकार में हावी थे, हमारी सरकार बनती है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और उन्होंने अपने हर उद्बोधन में कहा कि हम पेपर लीक माफियाओं को माफ नहीं करेंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से आरपीएससी के मेंबर्स को भी जेल में डालने का काम किया है, जो नकली पेपर दे करके, नकली अभ्यर्थी बनकर के पेपर दे करके जिस प्रकार से एसएचओ तक बन गए थे, उन एसएचओ को भी जेल में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। अनेक ऐसे काम हमारी सरकार ने किए हैं, जो भी बजट में घोषणाएं की उन सबको धरातल पे लेने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।